जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी ग्राउंड है जिस पे आप तलाक ले सकते हो। एक पार्टनर डिवोर्स नहीं देना चाह रहा, एक पार्टनर को डिवोर्स लेना है, चाहे वो हस्बैंड हो सकता है चाहे वो वाइफ हो सकती है, कोई सभी मैं दोनों के लिए इंक्लूड बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक बात बता देता हूँ कि कई बार पत्नियाँ कहती कि जब मैं तलाक दूंगी नहीं तो पति कहाँ से ले लेगा। ये गलत फहमी है, डिवोर्स मिल जाएगा। पति भी अगर ये सोचता है कि मैं तलाक दूंगा नहीं तो कैसे उसको डिवोर्स कहाँ से मिलेगा, मिल जाएगा उसका। मैं एंड तक आप देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपरली पता पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई आपका पार्टनर है जो आप लोग एक तरह से हरासमेंट हो सके हो। जो मेन ग्राउंड होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होते हैं, जिसको आपको इजी वे में होना चाहिए, जो चीज़ आपको आसानी से मतलब आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े आप पे, उस चीज़ों के ग्राउंड में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हो, कोई केस नहीं हुआ दोनों के साथ। मैं बताता हूँ, कोई भी केस नहीं हो रखा। 2 साल से आपकी पत्नी दूर रह रही है आपसे, ना आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना, ना आप दोनों साथ में रह रही हो, ठीक है। लेकिन 2 साल से आप लोग बिना कारण से पत्नी आपसे दूर रह रही है, मतलब रिश्ते में कोई तरह से इंटरेस्टेड है ही नहीं। स्टार्टिंग के ही 2 साल मान लीजिए भाई, आपकी पत्नी स्टार्टिंग के 2 साल से रह रही है, बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट है ही नहीं रिश्ते में। और वो शादी के बाद तुरंत, मतलब कहीं लेडीज ये कहती है भाई मेरे घर वाले कही थी शादी करना था, कर ली, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इस तरह की काफ़ी लेडीजें कहती रहती है इस बात को। तो मैं क्लियरली कह देता हूँ, अगर ऐसा है तो आप उसे अवॉइड भी करा सकते हो शादी को, सेक्शन 12 में जाके, धारा 5 में। क्योंकि जो शादी में इंटरेस्टेड है ही नहीं, कोई सा भी पार्टनर हो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर दोनों में से कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं रिलेशन में, तो अवॉइड भी करा सकते हो, एक्स पार्टी डिवोर्स भी ले सकते हो, सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट में जाके, 1955 की धारा 13A में जाके। एक ग्राउंड तो ये हो गया आपका, बिना केस का, कोई केस भी नहीं है आपके पास। चलिए दूसरा ग्राउंड आपको मैं बताता हूँ फिर। जैसे आपके 4 या 5 साल, मैक्सिमम 5 साल का एक होता है कि अगर 5 साल आपकी शादी हो चुके हैं और कहीं आज के ज़माने में पत्नियां, पार्टनर जो आपका होता है वह ये कहती है कि यार मॉडल ज़माना है, मैं तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, शरीर ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह। मीन्स कहने का मतलब भाई बच्चा उत्पन्न करना नहीं चाह रही, कहने का मतलब बच्चे पैदा नहीं करना चाह रही। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, भाई बच्चा नहीं करना चाह रही आपकी वाइफ। उस सिचुएशन में भी आप ये ग्राउंड बना सकते हो। ये भी एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बनता है कि हाँ बच्चा पैदा ही नहीं कराना चाह रही हो, शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये ग्राउंड बनाया करो भाई, शादी में इंटरेस्टेड है ही नहीं हुआ तो एक ये दूसरा ग्राउंड आपके पास बहुत मजबूत हो जाता है। तीसरा ग्राउंड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है। जैसे फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही है ही नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप आपसे बनवाते ही नहीं है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और ये बीमारी एक ऐसी है जो कोई लोग बताते भी नहीं हैं कि भाई उनके अंदर क्या रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों के बीच में क्या नहीं चल रहा है। तो इस सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बनता है भाई। आपका फिजिकल चाहे पार्टनर नहीं बना रहा, चाहे वो हस्बैंड, काफ़ी दिक्कत में एक बात और बता दूँ आपको, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत रहती है कि कहीं जो सेक्सुअल जो बीमारी है कहीं हस्बैंड को होती है लेकिन कहीं पत्नियाँ नहीं बता पाती है, तो पत्नी भी ले सकती है इस ग्राउंड पे। अगर पत्नी सेक्सुअल में रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है तो उस ग्राउंड पे पति भी ले सकता है। ये भी एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होता है आपके पास। अगला जो नेक्स्ट ग्राउंड आपका आता है दोस्तों, वो होता है सेक्शन 9 का। आपकी पत्नी 12 महीने से अभाव, मतलब 12 महीना कुछ ने भी अभाव हो गई, अपने मायके पर रहती है, कोई कारण है नहीं, प्रॉपर रीजन उसके पास, आपने सेक्शन 9 किया, सेक्शन 9 होने के बाद एक्स पार्टी हो गया, उसको डायरेक्टली सेक्शन 13 में भी कन्वर्ट करा सकते हो आप लोग। उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, सेक्शन 9 को सेक्शन 13 में कैसे कन्वर्ट कराएं। लेकिन अगर आपकी वाइफ नहीं आई सेक्शन 9 के बाद, तो उसमें मेंशन धारा 125 सबसेक्शन 4 की धारा 4 आप पढ़ोगे ना अच्छे से रीड करके, उसमें क्लियर मेंशन है। अगर सेक्शन 9 आपकी फील्ड में आ चुका है तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और आप एक्स पार्टी सेक्शन 13A में जाके डिवोर्स भी ले सकते हो। इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है कि शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है बंदू। जब कोई रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं रख रहा तो उस ग्राउंड पे आप डिवोर्स आराम इजीली वे में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम ले सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ, उसमें कोई भी आप पे केस किए, जैसे लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस का कर लिए, या पति पे कोई झूठा आरोप लगा दी, भाई इसका किसी और के साथ चक्कर चलता है जिसका उसके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है आपकी पत्नी के पास, और वो झूठी एलिगेशन लगा रही है हस्बैंड पे कि ये तो किसी और को रखता है, इस टाइप की कोई एलिगेशन लगा रही है। आपके पास सबूत है उस चीज़ का, सबूत होने चाहिए, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो, सबूत जरूर होने चाहिए।
उस ग्राउंड पे भी आप उस पर लांछन लगाना, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, किसी पे भी लांछन लगाई बिना प्रूफ के, उस ग्राउंड पे भी आप लोग जाके सेक्शन 13A में डिवोर्स ले सकते हो एक्स पार्टी। ये भी एक ग्राउंड होता है। नेक्स्ट एक और टॉपिक आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, 498 आपकी वाइफ ने कर दिया आप पे, ठीक है। अब 498 के बाद मैक्सिमम लड़के गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ आज। मैक्सिमम लड़के क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको डिवोर्स ले रहे हैं, जल्दी अप्लाई करा देते हैं, वकील आप डिवोर्स अप्लाई कर दिए। अगर आपका 498 केस चल रहा ना, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ आज, अगर आपका 498 केस चल रहा ना और आपको पता है सोलली कि ये केस झूठा है, देखो आपका केस आपको कंफर्म पता है, ठीक है, तो आप मत लीजिए, उस टाइम पे अप्लाई मत कीजिए। अगर आपका 498 केस चल रहा है, आपके पास स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड है, जैसे क्रूल्टी के, मारपीट के, किसी भी सास ससुर के साथ कोई भी क्रूल्टी, अच्छी स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड है या एडल्ट्री के ग्राउंड है, तो आप तभी अप्लाई करिए, अदरवाइज आप अप्लाई मत कीजिए, बिना कारण से आप अप्लाई मत कीजिए। तो आपको उस पर भी क्रूल्टी ग्राउंड पे आप ले सकते हो। नहीं तो आप लोग 498 अगर आपका झूठा हो जाता तो एंड में जाके आपको मिल जाएगा। 498 डीवी केस में से अगर कोई सा भी केस झूठा होता है तो उस ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहाँ से अच्छे से आपको समझ आ जाएगा पूरा। अगर आपको समझ आएगा ना, वहाँ पे पूरे ग्राउंड में मैं डिवोर्स के बना रखा हूँ भाई, कौन कौन से जजमेंट, काफ़ी जजमेंट है, उसको आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई। पत्नी डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस का केस या फिर 498 का केस झूठा करती है, उस कंडीशन में आपको क्रूल्टी ग्राउंड के बेस पे आपको बिल्कुल डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ होती है आपके लिए। तो ये ग्राउंड होते हैं जिसमें आप लोग काफ़ी होते हैं। कोई ऐसी बीमारी, नेक्स्ट ग्राउंड और भी, हस्बैंड को चाहे हो गई चाहे वाइफ को हो गई, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इससे कैरियर ख़त्म है, ऐसी कोई बीमारी भाई अब ये जैसे ख़त्म हो चुकी है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, उस कंडीशन में ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो, इंडिया में तो नहीं कम से कम, उस कंडीशन में आपको ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक और बताता हूं दोस्तों। जैसे आप लोग क्रूल्टी ग्राउंड पे अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ, एक 2016 का जजमेंट है, आप पढ़ोगे तो मेरी वीडियो में जाओगे, अगर माँ बाप के साथ ना रहने से आपके पास प्रूफ है, ये साबित कर देते हो कि वो मुझे क्रूरता कर रही है इस तरह की, भाई मेरे माँ बाप से दूर करने की, उस ग्राउंड पे आपको डेफिनेटली तलाक मिल जाएगा विदाउट मेंटेनेंस। क्योंकि माँ बाप का दर्जा आज भी है, हमेशा रहेगा, माँ बाप का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहेगा। उस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वे में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाली ग्राउंड होते हैं दोस्तों एक्स पार्टी में। और एक गलत फहमी होती है ना, भाई मैं नहीं दूंगा, वह दूंगी, मैं नहीं दूंगा, हो जाएगा, मिल जाएगा डिवोर्स मिलने में, कोई दिक्कत नहीं। और फुल एंड फाइनली लास्ट जजमेंट ये आता है कि यार मुझे रखना ही नहीं है, भाई मुझे पत्नी को रखना ही नहीं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में, ये कंडीशन आपके पास आ जाती है। उस कंडीशन में भैया आप मेडिसिन, जो भी CAW सेल होता है जहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपकी फाइल को मेडिएटर के पास भेजते हैं, उसको आप एक एप्लीकेशन लिखिए, मजिस्ट्रेट को लिखिए, आप डायरेक्टली दीजिए कि हमने रिश्ते को रखना ही नहीं है, मुझे पूरी तरह, अगर मैं वाइफ के साथ रह रहा हूँ तो मैं मर जाएगा, सुसाइड कर लूँगा भैया, कुछ भी हो जाएगा। एप्लीकेशन क्लियर कट के पॉसिबल है ही नहीं हम दोनों साथ रहना। उस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, 1 टाइम एल्यूमिनियम देना पड़ेगा आपकी वाइफ। देखो कानून में काफ़ी कहते हैं कि सर क्या हस्बैंड वाइफ को बाउंड कर सकता है कोर्ट? जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है। कोर्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम करता जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्रीडम करता जा रहा है। और एक बात और, मैं एक लॉ से अलग बोल रहा हूँ कि आजकल जो कानून है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही बेदखल करने लगे हैं, रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही बेदखल करने लगे। अदरवाइज़ इतने रिश्ते जो परिवार के मामले ना, वो कोर्ट में ही ख़त्म होते हैं, मतलब फैमिली के मामले फैमिली में ख़त्म होते हैं, कोर्ट तक नहीं जाते। जो कोर्ट तक चला गया वो रिश्ते में कोई दम नहीं रहती, फिर वो रिश्ता 101% ख़त्म होना एक दिन, ये निश्चित मान लीजिए आप लोग। तो ये ग्राउंड आपकी काफ़ी ग्राउंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड भी है ये चीज़, बट आपको सबूत इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी है। सबूत ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपने रिलेटिव कोई भी आपको इंडिपेंडेंट, जैसे अड़ोस पड़ोस के माहौल, लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई इनकी डेली लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्रूल्टी करती रहती है हमेशा, ये ग्राउंड होते हैं जो आपको डिवोर्स दिलाने में काफ़ी ईजिली वे में रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों आई होप मुझे जो आपको बताया आज ग्राउंड, जो आपको दिक्कत आ रही थी कि भाई नहीं लेना देना, आपको हो जाएगा एक्सपायरली। हाँ मैक्सिमम अगर एडल्ट्री में है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, अगर वो अपनी मर्जी से ले रही है तो नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज मेंटेनेंस का तो बीमारी का रोग हस्बैंड पे लगा हुआ है, देना ही पड़ेगा। तो आप मेंटेनेंस देना चाह रहे हो तो आराम से इजीली वे में आपको मेंटेनेंस वो मिल जाएगा, डिवोर्स कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।